वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। मेंसुरेशन 2D टॉपिक चल रहा है हमारा, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आकृति जो नई हम पढ़ने वाले हैं आज, उस आकृति को आप जल्दी से बना लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का यदि पैरेललोग्राम का यदि आपने सवाल बिल्कुल ठीक करना है पेपर के अंदर, तब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अपोलोनियम थ्योरम भी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। क्षेत्रफल भी हम इसका फाइंड आउट करेंगे किस तरह से निकाला जाएगा, परिमाप को भी देखेंगे। तो 100% सवाल सही करने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सही है। तो सबसे पहले तो हम नियम को सीखेंगे। समांतर चतुर्भुज के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या नियम होते हैं, रूल समझेंगे और उसके बाद हम सवालों पर आएंगे। तो सबसे पहली बात तो डायग्राम बना लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज मेंसुरेशन 2D का ये पार्ट है। चलिए सबसे पहले बात अगर करें तो क्षेत्रफल का जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, उस फॉर्मूले के बोलेंगे आधार गुणा ऊंचाई। कहने का मतलब आधार से आप ऊंचाई को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जैसे आधार क्या क्या हो सकता है, ए बी एक भुजा है, वैसे तो लंबाई है। मैंने आपसे कहा भी था कि जो समांतर चतुर्भुज है ये आयत से ही बनाया जाता है। आयत के केवल, जैसे यहाँ पर अगर आयत की एक फिगर बना लें और आयत के अगर दो कोनों मतलब ए और सी को यदि इस तरह से खींचा जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की भी देखो खास बात यही है। मैं यहाँ पर अगर आपसे कहना चाहूँ, जैसे आयत में हमने सीखा था, ये चीजें बेसिक हैं और इसको आप लोगों को क्लियर आपका होना चाहिए। ए बी अपने आप में एक भुजा है जो लंबाई है, और बी सी क्या है, चौड़ाई है। जैसे हमने आयत में सीखा था कि लंबाई के विपरीत जो भुजा कहलाएगी वो लंबाई कहलाएगी। कहने का मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा डीसी के, और साथ में ए बी पैरेलल होगा किसके, डीसी के। ये बात सबको समझ आ रही है। पैरेलल लाइन का मैंने एग्जांपल आप लोगों को कई बार दिया शुरुआत से लेकर के अब तक, कि रेलवे ट्रैक अपने आप में पैरेलल लाइन का क्या होता है, जो भारतीय रेल है वो जिस ट्रैक पर चलती है वो अपने आप में क्या है, समांतर रेखाओं का एक अपने आप में एग्जाम्पल है। समांतर रेखाएं मतलब जो आपस में ना मिले। जैसे देखो ए बी और डी सी को यदि आप फर्दर आगे बढ़ाओगे तो नहीं मिलने वाली है। वैसे ही ए डी और बी सी ये दोनों आपस में बराबर रहेंगी और साथ में ये पैरेलल भी रहने वाली है। ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। इतनी छोटी सी बात। अब जैसे हमने पढ़ा था कि आयत के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर नहीं होता। आयत के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि AC अपने आप में क्या है, विकर्ण है। AC अपने आप में क्या है, विकर्ण, बराबर नहीं होगा किसके, BD के। ये भी अपने आप में क्या है, विकर्ण है। आप इसको डायरी में नोट करके लिख लेना भाई, ये दोनों विकर्ण कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। आयत के अंदर बराबर होते थे, वहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर किया। ठीक है। तो इसका जो पहला विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण के बराबर नहीं रहेगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो कहने का मतलब आधार ए बी हो सकता है, आधार बी सी भी हो सकता है, आधार सी डी भी हो सकता है, आधार ए डी भी हो सकता है। जैसे अगर सवाल बोल दिया जाए कि ये 8 सेंटीमीटर है ए बी आधार, और इसके सामने जो ऊंचाई है, कई बार ऊंचाई को लांबिक दूरी भी बोला जाएगा, कई बार लंब बोला जाएगा, कई बार तुंगता बोला जाएगा, तो आप इसको लिखते रहना। ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का माप है तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर बोल दिया जाए एक समांतर चतुर्भुज आकृति की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उस लंबाई के सामने की जो ऊंचाई है उसकी वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपने क्या करना है, 8 गुणा 10, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। पेपर के अंदर अगर ये ना बोले, आपके पास ये बोल दिया जाए कि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 8 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से आप उसको ही बना पाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद आधार यदि AD या BC में से भी कोई भी हो सकता है। जैसे ये 28 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर है। तो इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा। बोल दिया जाए सवाल के अंदर कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई 28 सेंटीमीटर और उसके सामने की जो लांबिक दूरी है वो कितनी दे दी जाए, 40 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा, 28 गुणा कितना, 40। ये आपके सवाल का उत्तर है। फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन हो पाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। कई बार यहाँ पर कई लोग ये सोच लेते हैं कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा दें, लेकिन वहां पर नहीं लगेगा। क्यों? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का।
सही है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, सही है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का। याद करो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, और कहाँ पर बताया, जब मैंने आप लोगों को रोम्बस क्लियर किया था, समचतुर्भुज, ठीक है, वहां भी ये फॉर्मूला, तो फिर से आ गया देखो ये फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद कई बार पेपर में बोल दिया जाएगा कि भाई ये 30 सेंटीमीटर है ए बी का मान, BC का मान दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, और बोल दिया जाए कि ये जो माप है AC का वो है आपका 40 सेंटीमीटर। एक अजम्पशन के तौर पर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता जा रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, अगर क्षेत्रफल आप पूछ लिया जाए, किस आकृति का क्षेत्रफल बताओ जब लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई एक विकर्ण इसका कितना है 40, तो इसमें आपने क्या करना है, इस क्षेत्रफल को आप निकालिए। कहने का मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप निकालिए, और जैसे ही आप त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करोगे, आप इसका क्या कर देना, डबल कर देना। डबल क्यों? क्योंकि आयत में भी हमने समझा था, आप यहां पर भी समझ लीजिएगा कि जब एक आधार से एक त्रिभुज बनाया जाता है, समांतर चतुर्भुज के अंदर भी वो हमेशा आधा क्षेत्रफल घेरता है पूरे आकृति का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस क्षेत्रफल को निकाल करके आपने क्या करना है, डबल। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये तीनों भुजाएं आप देख रहे हैं तो सब अलग अलग हैं, तो इसका मतलब दूसरा क्षेत्रफल निकलेगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगना। दुगना क्यों किया समझ रहे होंगे आप लोग, डबल ही करना है, ठीक है। अब बात आ जाती है परिमाप की, बात आ जाती है किसकी, परिमाप की। परिमाप के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा जो आप कहां पर इस्तेमाल करते थे, एक आयत के अंदर। क्योंकि देखो लंबाई जाना है हमें, परिमाप मतलब बाउंड्री लाइन, लंबाई हम गए, फिर से चौड़ाई गए, फिर लंबाई गए, फिर चौड़ाई आए, तो इसका मतलब फॉर्मूला कितना डिजाइन हो जाएगा, 2l + b। देखो ना, l + b + l + b, ध्यान दो, लंबाई गए, चौड़ाई गए, लंबाई गए, चौड़ाई गए, वापस हम एक ए पर ही आ गए, तो इसका मतलब 2l + 2b, तो इसका मतलब 2 कॉमन बाहर लेंगे तो l + b, यही तो फॉर्मूला बना। क्लियर है? चलिए और अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें देख लेते हैं। पैरेललोग्राम में और क्या पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए, पैरेललोग्राम के अंदर अपोलोनियस थ्योरम या अपोलोनियम जो थ्योरम है उसको मैं बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से ही, ठीक है, जिससे कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक सवाल को देखें। क्योंकि अगर मैं यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से, तो आप लोगों को भी अपनी वीडियो कंटिन्यू देखनी है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है और साथ में प्रैक्टिस जरूर करते रहना, सही है। एग्जाम कभी भी हो, सही है, और अगर जल्दी हो जाएगा तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पा रहे हैं, सही है। डेली आपके क्वेश्चंस भी मैं करा रहा हूँ और साथ में आपके टॉपिक भी पूरे होते जा रहे हैं। चलिए, तो अपोलोनियम थ्योरम को पढ़ेंगे बाद में, सही है। उसके बाद और क्या फिगर हो सकती है, जरा ध्यान दें। देखो, समचतुर्भुज के अंदर जैसे हमने आयत में सीखा था वैसे ही सीख लें। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो क्षेत्रफल होगा ना, जो मैं छायांकित भाग कर रहा हूं, ये आधा होगा किसका, इस पूरी आकृति का, सही है, इस पूरी आकृति का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर बोल दिया जाए कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD, यदि इस आकृति का क्षेत्रफल मतलब सेट करके देगा, मतलब इस तरह से छायांकित करके देगा, बोलेगा ये 7.2 वर्ग सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा जाए कि पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करेंगे, 7.2 + 7.2, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 14.4, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अगले फिगर की ओर बढ़ते हैं। अगला फिगर देखो, इसमें क्या हो सकता है, एक समांतर चतुर्भुज के अंदर यदि विकर्ण मिला दिए जाएं इस तरीके से, ठीक है, तो हमेशा 1/4 पार्ट पर होते हैं। कहने का मतलब पेपर वाला सवाल कहेगा कि एक समांतर चतुर्भुज आपको दे दिया गया, एक समांतर चतुर्भुज यदि आपको दे दिया गया और उसके बाद विकर्णों को इस तरह से मिला करके कुछ इस तरीके से वो छायांकित भाग बनाएगा, और छायांकित भाग यदि बनाएगा तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 32। आप क्या करेंगे, 32 अगर ये आपका ये क्षेत्रफल है तो आपसे सवाल वाला ये पूछेगा कि आप पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका मतलब 32 + 32 + 32 या +32, या फिर आप 32 की मल्टीप्लाई 32 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। एक बार लास्ट फिगर को भी देख लीजिएगा। लास्ट फिगर क्या है, जो हमने आयत में भी सीखी थी, ठीक है। जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है, सही है भाई, एक आधार से कोई मैक्सिमम साइज का एक यदि त्रिभुज बनाया गया तो हमेशा ये आधा क्षेत्रफल घेरेगा पूरे समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। जैसे कई बार सवाल में बोल दिया जाता है, जैसे ये छायांकित भाग है और छायांकित भाग को बोलेगा वो कि ये आपका 12.5 वर्ग मीटर है। आपसे पूछेगा अछायांकित भाग, तो अछायांकित भाग कहां पर बचा, ये वाला। इस क्षेत्रफल को यदि आपसे पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा, 12.5। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल यदि आधा रखता है तो इसका मतलब बाकी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12.5। ये इसकी
प्रॉपर्टी है वो आपने हमेशा ध्यान देनी है। अगर पूछा जाए कि पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताइए तो आप 12.5 प्लस 12.5 को जोड़ करके या 12.5 को दुगुना करके आप बता देना कि इसका आंसर कितना। ये कोई जरूरी नहीं है आधार ए बी रहे, आधार बी सी भी हो सकता है, त्रिभुज इधर भी बनाया जा सकता है। क्लियर है। अब इसके सवालों को देख लेते हैं जो सवाल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, और जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो आगे आएंगी जैसे अपोलोनियम थ्योरम वगैरह, वो क्वेश्चंस के माध्यम से हम सीखेंगे। समांतर चतुर्भुज आकृति के जो नियम अभी तक हमने सीखे उनके सवालों पर एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरीके से वो सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। सही है। पहले सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा। यदि आपने सवाल बिल्कुल ठीक करना है तो व्हाइट बोर्ड पर आपकी नज़रबंदी होनी चाहिए। कोई भी सवाल आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो। सही है। सारे के सारे सवाल आप बड़े आसानी से बना सकते हो। पहले सवाल पर आइए। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आकृति का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहली बात तो डायग्राम बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का यदि आपने डायग्राम बना लिया, उसके बाद आपने जो भी मेजरमेंट दे रखा है उसको यदि आपने फिक्स कर लिया तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। उसने बोला कि इसकी भुजाएं दे रखी है तो इसका मतलब ये 15 सेंटीमीटर ये लंबाई होगी, लंबाई ज्यादा होगी तो इसलिए मैंने जल्दी से 15 फिक्स कर लिया। ये कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और उसने एक विकर्ण का मान दे रखा है कितना, एक विकर्ण का मान दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दो, कहीं पर भी ऊंचाई नहीं दी गई है, और अगर ऊंचाई नहीं दी गई है तो इसका मतलब आधार गुणा ऊंचाई वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ से हम उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे जल्दी से। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपकी नज़र व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। अगर आपने ये क्षेत्रफल निकाल लिया, और ये क्षेत्रफल मैंने बताया भी था कि ये क्षेत्रफल पूरी आकृति का आधा होता है, और यदि आधा होता है तो हम इस आकृति का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के बाद इसका डबल कर देंगे बस। तो कहने का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। भाई सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा S, क्योंकि देखो कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं है। अगर तीनों भुजाएं समान होती यहां पर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जब दो भुजाएं बराबर हो। लेकिन ये तो एक ऐसा त्रिभुज बन चुका है जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बना है, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल। तो S का मान यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब A + B + C/2। क्लियर है इतनी बात। 20 और ये टोटल हो चुका है कितना 22, टोटल हो चुका है कितना 42/2, और 42 का आधा कितना होता है 21। ये आपके पास S का मान आ चुका है, क्योंकि हमने हीरोज फॉर्मूले में यही पढ़ा है कि S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये कितना हो जाएगा S माइनस C। ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आप मतलब डायरेक्ट जितना फॉर्मूला आप लिखेंगे उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप एक काम करें, जल्दी से आप क्या काम करें, अपनी वैल्यू को फिक्स कर दीजिएगा। ठीक है। S माइनस है, किसी भी वैल्यू को A मान लो, किसी को भी B मान लो, किसी और एक बार अगर आपने वैल्यू मान ली उसके बाद उसको दोबारा से ना मान लें। देखो S माइनस है मतलब 20 माइनस 21 या 21 माइनस 20, 21 माइनस 7, 21 माइनस 15, उस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब देखो 7 गुणा 3 सबको दिखाई दे रहा है ना भाई पीछे, 7 गुणा 2, और यहां पर कितना हो जाएगा 3 गुणा 2। जब इसको पूरा सोल्व करेंगे आप लोग, देखो एक 7 बाहर आएगा, सही है, और एक 3 बाहर आएगा, और एक 2 बाहर आएगा। ये आपका क्षेत्रफल हो चुका है। 7 किया 21 का डबल कितना हो गया, 21 का डबल हो चुका है कितना 42। लेकिन ये 42 क्षेत्रफल केवल किस फिगर का आया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया। इसका आपने डबल करना पड़ेगा क्योंकि 42 इधर भी होगा, और 42 और 42 टोटल कितना हो चुका है, 42 का डबल होगा कितना 84। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हो गया। तो ऐसा सवाल अगर पेपर में कभी भी आए तो आप उसको इस तरीके से एडजस्ट कीजिएगा। उसी तरीका एज इट इज मतलब रूबरू सवाल मैं आप लोगों को करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान दीजिएगा, सेम सवाल है, बस उस पर वैल्यू को थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी एडजस्ट करना है। जैसे जरा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज की लंबाई, चौड़ाई और एक विकर्ण उसका दे रखा है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, A, B एंड C एंड D। क्लियर है। ये 30 हो चुका है, ये 20 हो चुका है, और एक विकर्ण दे रखा है कितना 40। तो इसका मतलब इसको फिक्स कर देते हैं इधर से इधर। तो कहने का मतलब इस आकृति का अगर मैंने क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लिया, इस आकृति का यदि मैंने क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लिया, तब मैं क्या करूंगा, इसका डबल करूंगा। ठीक है। देखो किस तरीके से होने वाला है, जल्दी से जरा ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बोर्ड पर जरा ध्यान दें। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ABC का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, अभी अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम S का मान फाइंड आउट करेंगे, और S का मान हो जाएगा कितना भाई 40 + 30, टोटल कितना हो चुका है, क्योंकि ABC/2
40 प्लस 30 70 प्लस 20 टोटल कितना हो चुका है 90, और 90 का आधार कितना हो चुका है 45। ये आपके पास एस का मान आ चुका है। चलिए क्षेत्रफल बता देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो चुका है। अब ये हो जाएगा भाई 9 इंटू 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 25, सही है। जिसका आप स्क्वायर रूट जानते हैं उसको लिख लीजिएगा, 3 का जानते हैं हम लोग। उसके बाद 5 गुणा ये हो जाएगा कितना 5, अंदर क्या बच गया आपके पास 15। तो ये हो चुका है 5 तिया 15, 15 तिया कितना, सॉरी 5 पंजे 25 तिया कितना 75, 75 अंडर रूट 15। ये आपका क्या हो चुका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहने का मतलब अगर 75 अंडर रूट 15 आपके इस ट्राइंगल का उत्तर आ चुका है, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 75 अंडर रूट 15 अगर इधर है तो 75 15 अंडर रूट इधर 15 इधर भी होगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा 75 अंडर रूट 15 प्लस 75 अंडर रूट 15 टोटल कितना हो जाएगा 150 अंडर रूट 15। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हुआ सभी को, अच्छे से क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 20 इकाई है। छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, हम क्वेश्चन में डायग्राम को बना लें। ठीक है, ये बन चुका है हमारा डायग्राम। समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है तो समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन ही रहेगा। उसने बोला है कि ये 5x है तो ये कितना है 4x है। इतनी बात क्लियर है। 5x है तो उधर कितना है 4x है। x क्यों माना, क्योंकि वो रेशो में, इसलिए। अब एग्जैक्ट फिगर नहीं है ना, इसलिए। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 20, ठीक है। सबसे पहली बात तो अब उसने बोला कि बड़ी भुजा, आप मुझे बताओ 5x और 4x में से 5x और 4x में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी रहेगी। 5x ही रहने वाली, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो जाए, है नहीं, x का मान कुछ भी आ जाए। तो कहने का मतलब उसने बोला कि बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई आपको दे रखी है उसने, कितनी 20। ये बात सबको समझ आ गई। अब उसने क्या बोला, छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। अब जरा ध्यान दो, छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जैसे यदि व्हाइट बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं। यदि मैं आप लोगों से आपसे यहां पर पूछना चाहूं, मान लीजिएगा आयताकार सीट है। इस समय यदि इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो आप मुझे बताओ अब क्षेत्रफल कितना होगा। अब भी 30 ही होगा, 30 वर्ग मीटर होगा। और अब कितना होगा, अगर किसी भी तरीके से इसको टिल्ट कर दिया जाए, मतलब किसी भी तरीके से उसको घुमा दिया जाए, तो इसका मतलब क्षेत्रफल तो कभी नहीं बदलेगा ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर क्षेत्रफल इधर से जो आएगा वही क्षेत्रफल इधर से आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 5x मल्टीप्लाई 20 बराबर 4x मल्टीप्लाई x, सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं ऊंचाई, ठीक है, वरना क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। क्या किया मैंने, 5x इंटू 20 बराबर 4x इक्वल टू कितना ऊंचाई। क्यों, आधार गुणा ऊंचाई बराबर किसका फॉर्मूला होता है, आधार यदि आपने 5x माना तो ऊंचाई कितनी माननी पड़ेगी, उसके सामने वाले, है ना। तो इसका मतलब कितना हो चुका है 20। अब 4x गुणा कितना ऊंचाई कितनी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब यहां से अगर हम क्वेश्चन को यहां से हटाएं तो हम क्या करेंगे, x से x कैंसिल आउट करेंगे और 4 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो कितना हो चुका है, ऊंचाई बराबर कितना 25। ये आपके सवाल का उत्तर है। अब कई बार ऊंचाई को तुमता भी बोला जाता है, तो उस तरीके से जैसे मैंने पहले यहाँ पर लिखा भी हुआ था, ठीक है, उसी तरीके से वही उसका मतलब यही है कि आप उसको क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, ऊंचाई फाइंड आउट करने वाले हैं। अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को, सही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है, उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, आकृति का क्षेत्रफल कितना है। फिर से वही सवाल, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आ क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बस ये आपने ध्यान देना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर हम त्रिभुज को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस त्रिभुज का नाम कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। डायग्राम हमने बना लिया है। डायग्राम बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन में बातें बोली गई हैं उसके द्वारा, उसने बोला 60 मीटर लंबी भुजा, 40 मीटर लंबी भुजा, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, और एक विकर्ण आपको कितना दे रखा है 80। तो आप सबसे पहले तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। कहने का मतलब ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए, सबसे पहले S का, क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है हीरोज फॉर्मूला, और हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C का स्क्वायर रूट। चलिए समझ लेते हैं।
एस का मान कैसे निकलेगा, 60 + 40 + 80, समझ रहे हो, a + b + c बाई 2। आप लोगों ने यदि त्रिभुज को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेंसुरेशन के उस पार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 90। तो 90 × 90 - 80 कितना हो जाएगा 10, 90 - 40, 90 - 40 50, 90 - 60 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई, 9 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 का डबल। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 5 का डबल यहाँ पर हो जाएगा 5 मतलब 25 × 2, और ये हो जाएगा 3 × 2 × 5। समझ रहे होंगे मैंने क्या किया है, केवल इन नंबरों को थोड़े छोटे छोटे फॉर्मेट में लिखा है, या फिर जिसका हम स्क्वायर रूट बड़े आसानी से जल्दी से फाइंड आउट कर पाएँ। आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, दिखाई दे रहा है ना सभी को पीछे, सही है, ये 3 दिखाई दिया आपको, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है 5, ये बात सबको क्लियर हुई। उसके बाद 2 5 दिखाई दिए, एक 5 को फिर से बाहर करो, 2 2 दिखाई दिए, एक 2 को फिर से बाहर करो, उसके बाद 1 2 फिर से दिखाई दिया, इसको बाहर करते हैं। उसके बाद क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 15, तो यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट में लिख दीजिएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर रूट हमें नहीं मालूम, ठीक है, अभी फिलहाल तक के लिए। और वैसे भी आंसर किस में दे रखा है, अंडर रूट में ही दे रखा है। तो आप मुझे बताओ ये हो जाएगा 5 5 25, 25 का डबल कितना हो चुका है 50, 50 का डबल कितना हो चुका है 50 का डबल 100 या 300, 300 अंडर रूट 15 दिखाई दे रहा है, कितना हो चुका है ये 300 अंडर रूट 15। आप मुझे बताओ यदि ये क्षेत्रफल 300 अंडर रूट 15 है, तो इसका मतलब कंप्लीट आकृति का क्षेत्रफल 300 अंडर रूट 15 का डबल कितना हो जाएगा 600 अंडर रूट 15। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। रिपीटेड सवाल है समांतर चतुर्भुज के, बस एक बार समझ लीजिएगा, पेपर में कोई भी सवाल आपका नहीं रुकने वाला है, ठीक है। फॉर्मूले पर आधारित ये क्वेश्चन है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस सवाल की बात की जा रही थी। देखो ये रेलवे एनटीपीसी 2015 में पूछा गया सवाल है, और इसको एसएससी ने फिर से रिपीट किया। एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा 2017 में। अब इस सवाल को पहले देख लेते हैं। जो क्वेश्चन इस तरीके का सवाल एज इट इज, अभी मैंने तुंगता वाला जो सवाल था, सही है, उसको मैंने अभी बताया था। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसान मतलब दो भुजाएं, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। एक का मान 20 दे रखा है, दूसरे का मान 25, तो इसका मतलब लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई से, ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। उसके बाद उसने बोला कि 25 सेंटीमीटर लंबी भुजा के अनुरूप लंब की लंबाई, 25 सेंटीमीटर भुजा के अनुरूप उसने दे रखा है कितना, ये दे रखा है कितना 10 दे रखा है, लंबाई दे रखी दूसरी भुजा के अनुरूप लंब की लंबाई, तो इसको x मान लेते हैं। तो देखो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। ये क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई किसका क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का, बराबर इस साइड से भी क्षेत्रफल वही रहेगा, क्योंकि आकृति तो सेम है। अभी मैंने आयत की आकृति को, इस आकृति को मैंने आप लोगों से उस तरह से पूछा था कि अगर ये क्षेत्रफल अगर 30 है तो अभी भी क्षेत्रफल कितना होगा 30 होगा, अगर इसको इस तरह से टिल्ट किया जाए तो फिर से कितना होगा 30 ही रहने वाला है, ठीक है। फिर से देखो वही सवाल पूछ लिया, बार बार रिपीट होते हैं सवाल, तो इसका मतलब 20 इंटू कितना x का मान, मतलब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको ऊंचाई, हमें ऊंचाई मतलब या फिर लंब हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ। अब 25 का आधा कितना होता है 12.5। ये आपके सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी को। चलिए मैं इसको जल्दी से हटा देता हूं। सवाल यदि नहीं समझ आया है तो वीडियो को एक बार पॉज करें, क्वेश्चन को पीछे लेकर जाएं और दोबारा से देख लें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज चलिए बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज हमने बनाया, उसने क्वेश्चन में बोला हमसे एक समांतर चतुर्भुज में ABCD, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने लिख दिया। BC बराबर 9 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने, ठीक है। जो जो मान दे रखा है पहले उसको कंप्लीट करें, है ना। उसके बाद तथा AC बराबर, AC मतलब अच्छा एक विकर्ण आपको दे दिया है, AC बराबर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई, विकर्ण तो दो ही होंगे, तो दूसरा विकर्ण मतलब जो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, डॉटेड लाइन से जो दिखाया है उसका मान आपसे पूछा गया। तब हमेशा ध्यान रखें, अगर आपसे डायगोनल पूछा जाए, सही है, यदि आपसे डायगोनल पूछा जाए एक समांतर चतुर्भुज के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना एक फॉर्मूला D1 मतलब जो पहला डायगोनल होगा उसका वर्ग, बात समझ आ रही है, प्लस जो दूसरा डायगोनल होगा उसका वर्ग बराबर होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का दुगना। इसको बोलते हैं, देखो इसको लिख लीजिएगा आप, अपोलोनियम थ्योरम, ठीक है, इसको बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम।
आपने बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो बस आप चाहें तो इसको बॉक्स में बना के डालें, जिससे कि आप लोगों को आने वाले टाइम में इसको बार बार आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसको याद करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसको बॉक्स बना करके अलग से चाहे तो आप इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके आप लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा आपसे जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, देखो आगे क्वेश्चन कैसे होगा। D1 का मान आपको कितना दे रखा है भाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस D2 का मान हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर है, बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी दे रखी है 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, क्लियर हुआ। ये हो जाएगा 8 4 12 130, 130 का डबल कितना हो चुका है 260 बराबर कितना 64 प्लस D2 का स्क्वायर। हमें D2 का ही मान चाहिए, तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो जब बराबर से चीजें शिफ्ट होती है तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाता है प्लस। अब जरा ध्यान दो, तो D2 का मान अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा भाई 260 माइनस 64, ये बन जाएगा आपका 6 और ये बन जाएगा आपका 9 और ये बन जाएगा 1 बराबर कितना D2 का होल स्क्वायर। और D2 का मान यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये आपके सवाल का उत्तर है, मतलब कितना आ चुका है दूसरा विकर्ण 14, क्लियर हो गया। तो ऐसे सवालों के लिए अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया है, अपोलोनियस थ्योरम, जब कभी भी आपसे डायगोनल पूछा जाए, ठीक है, जब आपसे डायगोनल पूछा जाए तो आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर को ब्रैकेट में ऐड करके उसका दुगना कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम। पर सवाल जरूर पूछा जाता है क्योंकि देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर जरा ध्यान देना। ठीक है, ऐसे ही अच्छे सवालों के लिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है।